जय हिंद साथियों। एक साथी द्वारा कमेंट में बताया गया था कि सर जो है नाव और धारा के बारे में सवाल के बारे में बताइए। सबसे पहले नाव और धारा के बारे में बताएं तो किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में 5 से 6 टाइप के सवाल इसमें पूछे जाते हैं। चलिए आज नाव और धारा के बारे में हम लोग कंसेप्ट यानी एक टाइप के सवाल को आज जानेंगे। ये है सबसे पहले अगर कोई नदी है तो इसमें एक होता है कि कोई भी नाव जो है, नाव अगर जाता है तो अगर ये शांत अगर जल है तो एक तो हो गया कि शांत जल में नाव की चाल, ये क्या हो जाता है यानी कि स्टील वाटर में नाव की चाल, इसको हम लोग क्या मानेंगे, बोट का चाल, बी इंडिकेट करेंगे। एक होता है कि अगर शांत जल नहीं है उसमें कुछ धारा है तो उसमें धारा की चाल, स्ट्रीम, इसको एस से डिनोट करेंगे। स्ट्रीम यानी कि उसका कुछ धारा भी है अपना, उसका कुछ भी किलोमीटर हो सकता है उसका। अब अगर धारा की चाल की बात करें, अगर इधर से इसका धारा है और नाव को भी इधर ही जाना है, यानी कि ये अगर नाव है, ये नाव है और ये भी नाव, ये नाव है, ये नाव अगर धारा के साथ जा रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं अनुप्रवाह। कोई भी नाव अगर धारा के साथ जा रहा है इसको बोलेंगे हम लोग अनुप्रवाह, डाउन स्ट्रीम इसका इंग्लिश होता है। इसको हम लोग डी से जानेंगे। तो डी क्या हो जाएगा, इसका डी का मतलब क्या हो जाएगा, जो शांत जल होगा, जो उसका गति होगा शांत जल का, प्लस में धारा, शांत जल में जो चलेगा उसमें धारा का जो चाल होगा, दोनों जुट जाएगा, अनुप्रवाह में अगर जाएगा। यानी कि धारा की ओर अगर इधर से जा रहे हैं, नदी बह रही है और धारा भी इधर से ही है और नाव को भी इधर ही जाना है, तो दोनों का गति उसमें जुट जाएगा। तो नाव का चाल हो जाएगा बी और धारा का चाल हो जाएगा एस, यानी कि अनुप्रवाह बराबर क्या हो जाएगा, बी प्लस एस। अगर डाउन स्ट्रीम अनुप्रवाह धारा के अनुकूल या अनुप्रवाह में जा रहा है। अगर धारा इधर से जा रही है लेकिन नाव अगर ऐसे आ रही है, अगर इधर से आना है इसको, नाव को अगर बात करें कि यानी उल्टा आना है इसको, इसको ऊर्ध्व प्रवाह बोलेंगे। क्या बोलते हैं, ऊर्ध्व प्रवाह, यानी कि अप स्ट्रीम, इसका इंग्लिश में अप स्ट्रीम बोलते हैं। अगर चाल इसका बी है और धारा एस है तो यानी कि उल्टा जब आएगा तो ऑटोमेटिक है उसमें वो घट जाएगा। जितना किलोमीटर वो प्रति घंटा धारा का है वो तो उतना प्रति किलोमीटर जो है वो घट जाएगा। तो इसका सूत्र हो जाएगा शांत जल माइनस धारा की गति, यानी शांत जल में नाव की चाल और उसमें घट जाएगा धारा का चाल। ये एक कंसेप्ट है, इसी पर आधारित एक सवाल है। चलिए इस सवाल को देखते हैं। सवाल है कि यदि शांत जल में एक नाव की गति, यानी कि शांत अगर जल है 9 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है शांत में, और धारा की गति 5 किलोमीटर, और धारा के प्रतिकूल विपरीत साइड से और अनुकूल, तो अनुकूल के बारे में यानी अनुप्रवाह बताए क्या, बी प्लस 5, बी प्लस एस, यानी कि धारा का चाल और जो शांत जल दोनों हो जाएगा। तो प्रतिकूल सबसे पहले पूछ रहा है, तो प्रतिकूल क्या हो जाएगा, घट जाएगा, 9 में 5 घट जाएगा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि धारा के विपरीत अब नाव जो है 4 किलोमीटर प्रति घंटा ही जा सकेगी। अब अनुकूल की बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, 9 किलोमीटर ऐसे चलता था और 5 किलोमीटर उसको धारा भी लेके जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, 14 किलोमीटर प्रति घंटा। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने स्टूडेंट के साथ शेयर करिए। अगर एक बार में नहीं समझ में आया हो तो फिर से दोबारा देखिए, अच्छा से समझ में आ जाएगा।